धेनुमानस के इस दिव्य पाठ में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पहला सर्ग 45 दोहे से आगे पाठ करते हैं। नभ वायु पावक जल धरनी, शब्द परस रूप रस करनी, गंध मनोरम अविरल निकसे, पाई संत मन पंकज विकसे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सारे तत्वों को गौ माता ही पवित्र करती है। गोमाता के रंभाने से शब्द की शुद्धि होती है। गोमाता के श्वास से वायु की शुद्धि होती है, क्योंकि गोमाता ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। घी से अग्नि शुद्ध होती है जब हम घी का हवन करते हैं। गोमूत्र से जल की शुद्धि होती है। गोबर से पृथ्वी की शुद्धि होती है। गोमाता के शरीर से एक मनोरम सुगंधी निकलती रहती है, जिसको पाकर संतों के मन कमल विकसित होते हैं। वो सुगंधी गूगुल की गंध की जैसी आती है। गूगुल गंध बह बहु तेरी, जगत आधार अशुभ निवेरी। भूत भविष्य गयन ते होवे, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि संजोवे। गाय के शरीर से गूगल की गंध निकलती रहती है, जो कि जगत आधार शक्ति को बढ़ाने वाली है एवं अशुभ को मिटाती है। भूत भविष्य और वर्तमान सब गायों से ही सजता है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि को सजाने वाली भी गौमाता ही है। लच्छी मूल इनको जो देवा, सो अनंत गुण पावै सेवा। दरस परस अरु नमन करावा, परिक्रमा रज तिलक धरावा। गोमाताएं लक्ष्मी की मूल है। जो तुम इनको देते हो उसका अनंत गुना होकर वापस तुम्हें मिलता है, इसलिए पुण्य कर लीजिए। जो गोमाता का दर्शन स्पर्श और नमन करता है, परिक्रमा करके खुर रज का तिलक करता है, सप्तद्वीप भूमंडल सारू, सोई फल मिले सकल भंडारू। निज बपुरमा दीन जय बासु, सुरभि कुल शुद्ध सरल सुबासु। उस व्यक्ति को सातों द्वीपों और सारे भूमंडल की परिक्रमा का फल मिल जाता है। सकल वस्तुओं की भंडार गौ माता ही है। जिस गाय ने लक्ष्मी को जगा दी है, अपने शरीर में उस सुरभि से सारा कुल शुद्ध हो जाता है, और जो सरल और सुवासित है। गौ माँ जन्म जन्म अघनासई तभी, ब्याती गाय पर दक्षिण जब ही। निमोनिया ज्वर ताप बिटावे, बछिया को गोमूत्र पिलावे। उस व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं जो ब्याहते समय गाय की प्रदक्षिणा करे। जब गौ माता बच्चा दे रही होती है, उसके जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। निमोनिया व्याधि भी छोटी बच्चिया के गोमूत्र पिलाने से 1 सप्ताह में ठीक हो जाती है। ब्रह्मसुता अवतरत ही, सब विधि पावन होई। नमो नमो जगदीश्वरी, तोय सम और न को। जय गौ माँ जय गोपाल। ब्रह्मसुता गौमाता के अवतार से ही सब प्रकार से सब कुछ पावन हो जाता है। हे संसार की स्वामिनी, तुझे प्रणाम है, तुझे प्रणाम है। तेरे समान और कोई नहीं है। श्रृंग अगर तीरथ बसि सारे, सकल देव नित आनि पधारे। सर्वदेव में बनि तद रूपा, करी प्रदक्षिण जहि नर भूपा। गाय के सींग के आगे सारे तीर्थ निवास करते हैं, और सारे देवता जिसमें बैठे हैं, जो सर्वदेव में हैं एवं उन्हीं के रूप हो गई हैं। बड़े बड़े राजा जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। रोम समूह कोटि 33, धरा उदर गिर बन सह ईशा। मानुष बंधु मित्र मानव की, जे घर नीते थिति दानव की। 33 कोटि रोम गाय के शरीर में है। इसके पेट में पृथ्वी, पर्वत, वन ईश्वर के साथ स्थित है। मनुष्य इसका बंधु है। यह मानव मात्र की मित्र है। जिस घर में गाय नहीं, वहाँ दानव की स्थिति होती है। सत्य दुर्लभ जग गौ दाना, गौ में माँ को करें बखाना। बल पौरुषित होई परीक्षा, सोई कुल तारक जय गौ रक्षा। संसार में सबसे दुर्लभ गौदान है। गौ का दान और गाय के लिए दान, गाय की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। व्यक्ति के बल और पौरुष की परीक्षा गौ रक्षा में ही होती है। वही कुल को तारने वाला है जो गौ रक्षा करता है। पावन में धेनु के श्वासा, परसी होई मंगल अगनासा। करें तृप्त गो भोजन लीनो, व्यंजन सकल सुपाचन कीनो। गोमाता के श्वास से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। स्पर्श करने से मंगल होता है, वो पाप का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति गोमाता को तृप्त करके भोजन करता है, उसके सारे व्यंजन तुरंत पच जाते हैं। धेनु तृप्त कीन्हे बिना, अति सुपाच्य दधि भात। कंद मूल फल साग भी, नाहि पाचे करि घात। जय गौ माँ। धेनु तृप्त कीन्हे बिना, अति सुपाच्य दधि भात। कंद मूल फल साग भी, नाहि पचे करि घात। जय गौ माँ जय गोपाल।
जो व्यक्ति धेनु को तृप्त किए बिना भोजन करता है, गौ माता को चारा खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेता, उसके अति सुपाच्य दही भात से हल्का तो कुछ नहीं होता, और कंद मूल फल साग से भी कुछ हल्का नहीं होता, वो भी नहीं पचते ऐसे व्यक्ति को, बल्कि अजीर्ण हो जाता है उसको। गौ को देन लगे जब चारा, गल घंटी तब करे जयकारा, जय कंठी घंटी नित बाजे, सकल आपदा तुरते भाजे। गौ माता को जब व्यक्ति चारा देने लगता है और गौ माता के गले की घंटी बजती है उस समय, तो वह घंटी चारा देने वाले व्यक्ति की जय जयकार करती रहती है, अर्थात उसकी हर ओर विजय होती है और विघ्न संकट दूर हो जाते हैं उसके। जिस घर में गाय के गले की घंटी बजती रहती है उस घर की समस्त विपत्तियां दूर भाग जाती हैं। जे घर बसे गाय अनवारू, कन्या गाय दान व्यवहारू, गौ की पीर देखी गोपाला, बने गाय मारे कलिकाला। जिस घर को बसाना हो वहाँ गाय बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान के साथ गौदान का विधान है। गाय की पीड़ा देखकर गोपाल गाय बन गए और कलिकाल गाय बने गोपाल को मार रहा है। घर प्रवेश में गौ प्रवेश कराने पर वास्तु दोष मिट जाता है। गौ अग कोटि करे पछताई, ठाड़े भई अगर करी गाय, तिनके अघ नहीं देखी गोपाला, क्षमा दान करी बद्री विशाला। कोई व्यक्ति करोड़ों पाप करके फिर पछताने लगे और गौ माता को आगे कर दे, उनके पाप को गोपाल नहीं देखते, वह बद्री विशाल उनको क्षमा दान दे देता है। इतनी महिमा है हमारी गौ माता की। तीर्थ सोई जय करि जल पाना, गंगा आदि रूप ते जाना, उठे प्रात गो घृत मुख देखी, मिटत पाप दुख दारिद लेखी। वही तीर्थ है जहाँ गौ माता पानी पीती है, गंगा आदि पवित्र नदियाँ वही बन जाती हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गौ के घी में अपने मुख को देखता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं एवं दुख दरिद्रता और किस्मत में लिखा भी मिट जाता है। सुर मंदिर गौ ईस बनावा, प्रेम विनय धरि दर्शन पावा, देत तुरत बर गोबर डारी, पूजा सफल होत नर नारी। ईश्वर ने गौ को देव मंदिर बनाया है। प्रेम और विनय के साथ दर्शन प्राप्त करें, यह वरदान के रूप में गोबर देती है और पूजा का फल तुरंत नर नारी को प्राप्त होता है। जय गौ मां। देव विपर अरु साधु हित, धार्यो मनुज शरीर, धेनु हेतु करुणा में सहत रहे नित पीर। जय गौ मां जय गोपाल। देवता ब्राह्मण और साधु के हित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं एवं करुणा में भगवान गौ के हित के लिए नित्य पीड़ा सहते रहते हैं। जय गौ मां। एवं करुणा में भगवान गौ के लिए नित्य पीड़ा सहते रहते हैं। दरस सुरभि नित मंगल सेई, द्विज कन्या नर मोदक लेई, गाय माई सब भाई सुहाई, देई दूध मन भावत पाई। गौ दर्शन नित्य मंगलकारक है। सेवा की तो बात ही क्या है, ब्राह्मण कन्या और कोई नर लड्डू लिए हुए हो तो ये दर्शन भी मंगलकारक हैं। गाय और माता सब भाव से ही प्रसन्न होती हैं और दूध देती हैं, मनोवांछित फल प्रदान करती है। जय गौ मां। वत्स पूंछ पकड़े जदुराई, भय बसे तूत चले पराई, ग्वाल देखी आनंद उछाहू, जमुना भक्ति स्वभाव प्रबाहु। यदुवंश श्रेष्ठ बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं, वे बछड़े डर कर इधर उधर भागते हैं, ग्वाल बाल देखकर आनंदित होते हैं। उस उत्साह से यमुना जी में भक्ति का प्रभाव बहने लगता है। मोहि दर्शन गई अननित हो, कृपा दृष्टि देखई प्रभु सो, धेनु हमारी मात हम तेरे, रहूं तहाँ जय जन बस तेरे। मुझे गौ माता के दर्शन नित्य होने चाहिए। हे प्रभु, उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। गौ हमारी है, हे माँ हम आपके हैं, वहाँ तू हमेशा रहे जहाँ हम हैं। जग कारण तेरे हम रही, वेद पुराण संत सब कहीं, सर्ग हेतु गावई सो पानु, सेवई जेते नित कल्याणु। हम संसार में तेरे ही कारण रह रहे हैं। सारे वेद पुराण संत यही कहते हैं, साथ में यह भी गाते हैं कि तू स्वर्ग की सीढ़ी है, जो लोग सेवा करते हैं उनका सदा कल्याण ही करती हो। सत्य काम जावाल को, गौतम गौ को गान, गौ सेवा से पावहीं, मुक्त संग ब्रह्म ज्ञान। जय गौ मां जय गोपाल। सत्य काम जाबाल को हरि द्रुमत गौतम ने गौ सेवा का गायन किया और उसको केवल गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तथा आसक्ति रहित हो गया। गौ में लेपन ते मिटि कुंठा, रमा बस्यो बने वैकुंठा, रघुकुल राम लीन अवतारा, सेवे धेनु मिलत फल सारा।
गोबर के लेपने से सारी कुंठा मिट जाती है एवं लक्ष्मी का निवास होता है तथा स्थान जहाँ पर रहते हो वो वैकुंठ बन जाता है जहाँ पर गौ माता रहती है। रघुकुल में राम जी ने अवतार लिया क्योंकि रघुकुल की परंपरा में गौ सेवा है जिससे सभी फल प्राप्त होते हैं। इससे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण की लीला गाई, अब हम भगवान श्री राम जी की लीला गाएंगे। इसमें अब हम रामायण पढ़ेंगे एक किस्म का। सूरज वंशिक भयउ नरेशु, नाम दिलीप अवध तेहि देशु, संतति रहित गेउ गुर पाही, कारण का मोर सुत नाही। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम दिलीप था और अवध के वे नरेश थे। संतान न होने के कारण वे गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और पूछा, गुरुदेव क्या कारण है जो मेरे पुत्र नहीं हैं? करी विचार बोले सुनताता, मिली रहा तो को गौ माता, नहीं प्रणाम आदर नहीं कीना, बाम भाग छाड़ी ते दीना। गुरुदेव ने विचार करके कहा, हितात सुनो, तुमको स्वर्ग से आते समय रास्ते में गौ माता मिली। तुमने ना तो गौ को प्रणाम किया ना ही उसका आदर किया और उसको बाईं ओर छोड़कर चले आए। ते कारण नहीं तने तुम्हारे, सेवो नंदिनी वचन हमारे, गुरु के वचन रखे ही माही, चले धेनु संग जिमि प्रति छाही। हे राजा, इस कारण तुम्हारे पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि नंदिनी की सेवा करो, हमारे वचन मानो। यह सुनकर गुरुदेव के वचन हृदय में रखकर धेनु के साथ दोनों राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ऐसे चले जैसे प्रतिछाया चलती है। चलने पर भूपति चले, बैठन पर विश्राम, संग चलत सुदक्षिणा, भूल गए निज धाम। जय गौ माँ जय गोपाल। गोमाता के चलने पर राजा चलते थे, बैठने पर विश्राम करते थे और साथ में रानी सुदक्षिणा भी है। अपने घर को दोनों पति पत्नी भूल गए। सच में जब हम गौ माता के साथ रहते हैं तो किसी की हमें कोई सुध नहीं रहती।